यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि कब, क्यों और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जीवन की सच्चाई है कि बुरे वक्त में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो देता है और मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। मगर क्या ये सोचना ठीक है? जिस तरह धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की परेशानी को बढ़ाते हैं। मूर्ख की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से। आज लोग अपने जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं और खुद को बड़ा बताते हैं। लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होता है वो ये अच्छी तरह से जानता है कि उन्हें किस बारे में और क्या बताएं। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलते हैं या चुपचाप रहते हैं। मौन का अर्थ है अनुचित बातों का प्रयोग नहीं करना। जहां जरूरत है वही बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपने देखा होगा कि जब क्लासरूम में शिक्षक किसी विषय पर बात करते हैं तो छात्र उनकी बात को पूरी तरह से ध्यान देते हैं। लेकिन जब अचानक शिक्षक बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या हो गया भाई, संचार बंद क्यों हो गया। जब आप अपने काम से काम करते हैं, दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं देते हो तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप किसी सभा में केवल बैठकर सुन रहे हैं तब सभी लोग ये सोचते हैं कि आप एक नर्म मिजाज प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। और उसमें जब आप बोलेंगे तो लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा ध्यान से सुनेंगे जो लोग बिना स्वार्थ के बक बक करते रहते हैं। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को जवाब नहीं देते हैं तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को इस विचार पर मजबूर कर देती है कि आप आखिर क्या सोच रहे हैं। उन्हें सोचने दे, क्योंकि उनकी यही सोच आपकी बातें सुनने के लिए उन्हें उत्सुक बनाएगी। अगर आप कोई डील फाइनल कर रहे हो तब सामने वाली पार्टी को जल्दी से हाँ या फिर ना कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पोज लो, क्योंकि जब आप मौन रहकर अपने बातों को बोलने के लिए सोच रहे होंगे तब तक वह व्यक्ति अपनी कमजोरी आपको बता चुका होगा। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो। और तभी वो इंसान आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बक बक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के विचारों को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा।
लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप शांत हो जाओ। आप अपना विचार मत दो। लोगों का क्या विचार है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी जो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये गुण देखने को मिलता है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना विचार तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर वे जान सके। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े उसे हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह है कि महात्मा गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है, जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहां ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है। लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ उस आइटम को डिलीवर करने में। बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसीलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए। ना कहने और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए, क्योंकि जहां नदी गहरी होती है वह जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ है कि मैं बोल क्यों पड़ा। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णतः भरा होता है वह मौन रहता है। मौन और मुस्कुराना दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कुराना स्वागत द्वार। जिस तरह मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कला नहीं होता। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं।